प्रीति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक प्रतिमानों के बारे में। तो सामाजिक प्रतिमान से क्या तात्पर्य है? सामाजिक प्रतिमान से तात्पर्य कुछ ऐसे नियमों से है जो मनुष्य समाज में रहते हुए मानता है। आप सबको पता होगा कि हम जब समाज में रहते हैं तो हमें कुछ प्रथाओं का पालन करना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जिन नियमों का, जिन प्रथाओं का हम पालन करते हैं या जो व्यवहार हम समाज में रहते हुए करते हैं, उसी को हम सामाजिक प्रतिमान बोलते हैं। क्योंकि हर समाज के कुछ नियम होते हैं और हर मनुष्य उन्हीं नियमों के अनुसार व्यवहार करता है। तो सामाजिक प्रतिमान को हम इंग्लिश में सोशल नॉर्म्स बोलते हैं और जो नॉर्म्स शब्द है वो लैटिन भाषा के नोमी से निकला है, जिसका अर्थ होता है बढ़ई का पैमाना। जैसे बढ़ई का एक पैमाना होता है, उसके पास एक स्केल होता है, उस स्केल से वो नाप के बनाता है, उस पैमाने के अनुसार ही वो ढांचा तैयार करता है। अगर उसके पास वो स्केल ना हो, वो बढ़ई का पैमाना उसके पास ना हो, तो जो ढांचा वो तैयार कर रहा है वो ढांचा वो तैयार नहीं कर सकता है। एक परफेक्ट ढांचा तैयार नहीं हो सकता है, कहीं से छोटा हो जाएगा, कहीं से बड़ा हो जाएगा। तो इसी के अनुसार अगर मनुष्य के लिए कुछ प्रतिमान नहीं होंगे, सामाजिक नियम नहीं होंगे, तो सब अपने अपने हिसाब से व्यवहार करेंगे, जिसका जैसा मन आएगा वो वैसा व्यवहार करेगा। तो समाज में जो लड़ाई झगड़ा है, जो शांति है, वो व्याप्त नहीं हो पाएगी। लड़ाई झगड़ा लोग करते रहेंगे और एक जो सामाजिक व्यवस्था है वो नहीं बनी रह सकती है। तो उसी के लिए कुछ सामाजिक प्रतिमानों को दिया गया है ताकि लोगों के बिहेवियर को नियंत्रित किया जा सके और सभी लोग एक जैसा व्यवहार करें और सुख शांति से रह सके। तो सामाजिक प्रतिमान से क्या तात्पर्य है? सामाजिक प्रतिमान से तात्पर्य है प्रतिमान समाज में रहने वाले कुछ नियम है। समाज में रहने वाले जो नियम है, समाज में जो नियम व्याप्त हैं, उसी को हम सामाजिक प्रतिमान की संज्ञा देते हैं। ये आपकी एक जनरल सी मीनिंग हो गई। हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो है किम्बल यंग की। किम्बल यंग ने क्या बोला है? किम्बल यंग ने बोला है सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के प्रति समूह की प्रत्याशाएं। समूह हमसे जो सामाजिक समूह जो है, एक मनुष्य के साथ जो आशाएं रखते हैं कि आपको समाज में रहते हुए इस तरह से व्यवहार करना है, तो जो आशाएं समूह हमसे रखता है, जो व्यवहार हम करते हैं, वही आपका सामाजिक प्रतिमान की श्रेणी में आता है। फिर नेक्स्ट है विटरस्टीड। विटरस्टीड ने क्या बोला है? विटरस्टीड ने बोला है सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली है। यह किसी कार्य को करने का एक ऐसा तरीका है जो समाज द्वारा स्वीकृत है। तो सामाजिक प्रतिमान क्या है? सामाजिक प्रतिमान समाज द्वारा प्रमाणित एक प्रणाली है जिसमें किसी कार्य को करने का एक तरीका होता है और मनुष्य को उसी प्रणाली के अनुसार, उसी तरीके के अनुसार कार्य करना होता है जो समाज द्वारा स्वीकृत होता है, और तभी वो आप जो मनुष्य है वो एक सामाजिक मनुष्य की श्रेणी में आता है, एक ढंग से व्यवहार करता है, तभी वो सामाजिक मनुष्य कहलाता है। फिर है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने क्या बोला है? किंग्सले डेविस ने बोला है सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार के नियंत्रण है। सामाजिक प्रतिमान क्या है? एक प्रकार का नियंत्रण है जो मनुष्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इनके माध्यम से समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों को इस तरह नियंत्रित रखता है कि वह अपनी जैविक इच्छाओं को दबाकर सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करे। ये क्या है? सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार का नियंत्रण है जो मनुष्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है ताकि जो मनुष्य की जैविक इच्छाएं हैं, उसकी जो फिजिकल नीड्स हैं, जो जैविक इच्छाएं हैं, जो उसको एकदम गलत काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, उनको दबाकर सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करे। क्योंकि सोशल नीड्स जो है वो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सामूहिक हित है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल हित से। एक व्यक्तिगत हित से सामाजिक हित बहुत जरूरी होता है। इसीलिए व्यक्तिगत हित को दबाकर सामाजिक हित को, सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना और समाज में एक जैसा व्यवहार करना ताकि सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, सभी लोग शांति के साथ रह सके। तो फिर है हमारा, अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के प्रतिमान निकल के सामने आते हैं, जिसमें पहला है आपका आदेशात्मक प्रतिमान और दूसरा है निषेधात्मक प्रतिमान। आदेशात्मक प्रतिमान से तात्पर्य है जब आपको कोई कार्य करने का आदेश दिया जाता है, जब व्यक्ति को ये बोला जाता है कि आप किसी कार्य को इस तरीके से करेंगे, तो ये आदेशात्मक प्रतिमान बन जाता है। और जब निषेधात्मक प्रतिमान से क्या तात्पर्य है? निषेधात्मक प्रतिमान से तात्पर्य है जब किसी कार्य को करने से आपको रोका जाता है, निषेध किया जाता है कि रुकिए, आपको इस कार्य को नहीं करना है। जब किसी कार्य को करने से रोका जाता है तो वो आपका निषेधात्मक प्रतिमान बन जाता है, और जब किसी कार्य को एक विशिष्ट तरीके से करने के लिए बोला जाता है तो वो आपका आदेशात्मक प्रतिमान बन जाता है। फिर है आपका सामाजिक प्रतिमान के प्रकार। ये सामाजिक प्रतिमान के प्रकार हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
तो सबसे पहला जो प्रतिमान है वो है जनरीतियां, जो छोटी छोटी जनरीतियां व्याप्त होती हैं, वो भी आपकी सामाजिक प्रतिमान है। लोकाचार, मूल्य, शास्त्रियां, परंपराएं, धर्म, नैतिक नियम, प्रथाएं। जो प्रथाएं हैं, जो नियम है, जो शास्त्री हैं, जो धर्म है, जो प्रथाएं हैं हमारे समाज में व्याप्त, वो सारी आपके सोशल नॉर्म्स में आते हैं, सामाजिक प्रतिमान की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि यही हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। धर्म में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे छोटी छोटी प्रथाएं हैं, उन्हीं प्रथाओं के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, लोग उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। अपने कितने सारे कल्चर्स को हम फॉलो करते हैं, उसी कल्चर से हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो हमारी सारी चीजें सोशल नॉर्म्स में आते हैं। तो प्रतिमानों की आवश्यकता क्या है या सामाजिक भूमिका क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सामाजिक प्रतिमानों की सामाजिक भूमिका क्या है? सबसे पहला है सामाजिक ढांचे को स्थायी बनाए रखना है। जो सामाजिक नॉर्म्स होते हैं, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, वो सामाजिक ढांचे को स्थायी रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि सभी लोग एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक जैसी प्रणाली को फॉलो करते हैं, एक जैसे नियमों को फॉलो करते हैं। तो ये समाज में एक स्थायित्व लाता है, शांति व्याप्त रहती है और शांतिपूर्वक लंबे समय तक समाज स्थापित रहता है। फिर हमारा दूसरा है सामाजिक सीख की प्रक्रिया को सरल बनाना। सामाजिक सीख की प्रक्रिया को सरल बनाता है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से व्याप्त होती हैं, जनरीतियां, धर्म, प्रथाएं, ये सब पहले से व्याप्त होती है। तो इन्हीं के अनुसार हम अपने बिहेवियर को चेंज करते जाते हैं, या बिहेवियर में ये सारी चीजें आती जाती हैं, जिससे हम चीजों को बहुत ही आसानी से सीखते जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत सरल ही और आसान हो जाती है। फिर नेक्स्ट है निर्णय की प्रक्रिया सरल बनाकर सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को मजबूत करता है। ये सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे लोगों का व्यवहार नियंत्रित होता है। लोग एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आते हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, सोशल नॉर्म्स नहीं होंगे, तो लोगों का बिहेवियर बहुत अलग अलग होगा और लोग अपने बिहेवियर को नियंत्रित नहीं करेंगे, अलग अलग तरीके से व्यवहार करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, जिससे सुख शांति व्याप्त नहीं रह सकती है समाज में। फिर नेक्स्ट है सामाजिक एकीकरण का सबसे प्रमुख आधार है। सामाजिक एकीकरण का सबसे प्रमुख आधार है। तो समाज को एकीकृत करने के लिए एक जैसा व्यवहार लोग करते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं, तो इसके लिए आपकी सोशल नॉर्म्स की बहुत ही आवश्यकता होती है। सोशल नॉर्म्स की वजह से ही सब लोग एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक जैसे धर्म का पालन करते हैं, एक जैसी प्रथाओं का पालन करते हैं, जिससे एक समाज बनता है। तो लोग एकीकृत होकर रहते हैं और समाज का एकीकरण होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।